नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपके जीके जीएस में जैसे स्टैटिक जीके, पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री सभी से संबंधित मिक्स क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? इसके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन या फ्रांस। का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका के। विश्व में सबसे अधिक वेतन अमेरिका देश के राष्ट्रपति को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? इसके ऑप्शन है हाथी, जिराफ, शुतुरमुर्ग या ऊंट। का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिराफ विश्व का सबसे लंबा पशु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? इसके ऑप्शन है गेहूं, मक्का या बाजरा या चावल। का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत में सबसे अधिक चावल खाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म से या ऑप्शन सी हिंदू धर्म से या ऑप्शन डी सिख धर्म से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी जैन धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी या ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1922 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1916 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? इसके ऑप्शन है 1 महीने या 3 मास या 6 महीने या 12 महीने। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है 3 मास तक। अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक का पश्चिमी समुद्री तट क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है मालाबार तट या कोरोमंडल तट या कोंकण तट या उत्तरी सरकार तट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक का पश्चिमी समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से मिलती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? ये ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1/3 महीने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 7 वर्ष। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4 वर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसके ऑप्शन है सोडियम, आयरन, जिंक या पोटेशियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ये ऑप्शन है 42वीं संशोधन या 44वीं संशोधन या 73वीं संशोधन या 86वीं संशोधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वें संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। का सही जवाब है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? इसके ऑप्शन है रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। का सही जवाब है ऑप्शन डी कनाडा। विश्व में कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? इसके ऑप्शन है रूस, भारत या चीन या अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। विश्व में चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भौतिक भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या फर्मवेयर या मॉलवेयर। कंप्यूटर के जिस भौतिक भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट 1 KB में कितनी बाइट होती है? ये ऑप्शन है 1000 बाइट या 1024 बाइट या 1048 बाइट या 1012 बाइट। का सही जवाब है ऑप्शन बी 1024 बाइट। अगला प्रश्न है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर में। का सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पे या विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पे या रासायनिक अभिक्रिया पर। का सही जवाब है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेली पुच्छल तारा, ऑप्शन बी होम्स पुच्छल तारा, ऑप्शन सी एनके पुच्छल तारा या ऑप्शन डी जॉन टी पुच्छल तारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य की दो राजधानियां शिमला और धर्मशाला है? इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने 22 1866 में कौन सा राज्य रूस से खरीदा था? इसके ऑप्शन है फ्लोरिडा या हवाई या टेक्सास या अलास्का। का सही जवाब है ऑप्शन डी अलास्का। अमेरिका ने 22 1866 में अलास्का राज्य को खरीदा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कितने अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसके ऑप्शन है 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए। का सही जवाब है ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? इसके ऑप्शन है आइजैक न्यूटन ने या गैलीलियो गैलीली ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने या नील्स बोर ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? इसके ऑप्शन है 300 सेकेंड या 400 सेकेंड या 500 सेकेंड या 600 सेकेंड। का सही जवाब है ऑप्शन सी
500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है आगरा में है, या दिल्ली में है, अजमेर में, या फतेहपुर सीकरी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजमेर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक कौन सा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल की आयु लगभग कितनी है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 अरब 22 हमारे सौरमंडल की आयु है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? इसके ऑप्शन है रतौंधी, या रिकटेस, या स्कर्वी, या बेरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिकटेस। विटामिन डी की कमी से रिकटेस रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसके ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद, या बांसुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फ्रेम यानी वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सी से वक्ता केंद्र से दूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के बजाय किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी अखंडता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, या ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है 3 वर्ष, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 6 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन एवं ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं उनके लिए किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री की, या पुलिस अधीक्षक एसपी की, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की, या बाल विकास मंत्री की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की मंजूरी लेने अनुमति लेनी होती है। अगला प्रश्न है, केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून को वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है काल वैसाखी, या ऑप्शन बी चेरी ब्लॉसम, या ऑप्शन सी लू, या ऑप्शन डी अम्न वर्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अम्न वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस से, ऑप्शन सी कोलतार से, या ऑप्शन डी केरोसिन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलतार से। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? इसके ऑप्शन 1948, 1951, या 1956 को, या 1991 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1951 को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसके ऑप्शन है 21, 25, 24, या 25, या 28। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बॉम्बे हाई कोर्ट या ऑप्शन बी मद्रास हाई कोर्ट या ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट या ऑप्शन डी कोलकाता हाई कोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता हाई कोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए धारा के तापीय प्रभाव पर या ऑप्शन बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर या ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है। इसके ऑप्शन है ताप्ती, गोदावरी, महानदी या नर्मदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22/2015 में स्थापित बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता या नई दिल्ली में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी है पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के योगदान के लिए दिया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है मशरूम किस प्रकार के कवक का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वयंपोषी, ऑप्शन बी परजीवी या ऑप्शन सी मिट्टी जीवी या कवक या ऑप्शन डी सहजीवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मृतजीवी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वे वाले जरूर देख लेना क्योंकि ऐसा भी प्रैक्टिस सेट आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब मेरे देने से पहले ही दिए थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।